आंखों के सामने खड़ा यह बूढ़ा राक्षस 3000 सालों से दुनिया पर राज कर रहा है। अमर शरीर पाने के लिए यह दुष्ट जादूगर हर 100 साल में एक खूनी पुनर्जन्म अनुष्ठान करता है। अनगिनत निर्दोष गर्भवती महिलाओं को अंधेरी कोठरियों में कैद किया जाता है। उनके शरीर में जबरन रहस्यमयी काली ऊर्जा भरी जाती है। 90 दिनों की पीड़ा सहने के बाद उन्हें ठंडे धातु के कंटेनरों में डाल दिया जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, जहरीले सांपों जैसी धातु की भुजाएं बाहर निकलती हैं और बेरहमी से उनके पेट में घुसकर अधूरे भ्रूण की जीवन शक्ति को छीन लेती है। निकासी पूरी होने के बाद उन महिलाओं को कचरे की तरह भट्टी में फेंक दिया जाता है। जीवन रस से भरे उस क्रिस्टल को देखकर जादूगर का सूखा हुआ शरीर फिर से भयावह शक्ति से भर उठा है। जब सांग ब्याओ वह प्राचीन दिव्य धनुष प्रस्तुत करता है तो जादूगर की लालची नजरें मानो हवा को भी जला देती हैं। वह जानता है कि यह देवताओं का छोड़ा हुआ विनाशकारी हथियार है। इस शक्ति को पाने के लिए वह आदेश देता है कि उस स्त्री को खोजा जाए जिसके गर्भ में देवता का पुनर्जन्म हो। उसका रक्त और जीवन शक्ति निकलकर वह फिर से दिव्य रूप धारण कर सकता है। लेकिन ठीक उसी समय जब अंतिम निष्कर्षण होने वाला था, अचानक हालात बदल जाते हैं। संकट की घड़ी में लंबे समय से छिपे हुए विद्रोही सैनिक हमला कर देते हैं। प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार केवल देवता के अवतार से ही मृत होती जीवन शक्ति फिर से जाग सकती है और मानवता इस 3000 साल पुराने दुःस्वप्न का अंत कर सकती है। उस स्त्री को गुप्त ठिकाने पर ले जाया जाता है, लेकिन जादूगर की सेना उनका पीछा करती है। संख्या में बराबरी होने के बावजूद जादूगर की उन्नत युद्ध मशीनें विद्रोहियों की पंक्तियों को तोड़ देती हैं। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तभी आसमान से चमकती एक छोटी सी पत्ती गिरती है और ठीक शक्ति भाई की टूटी तलवार पर आ टिकती है। उसी पल उसके रक्त में छिपी रक्षक शक्ति जाग उठी है। वह एक ऐसी गर्जना करता है जो धरती को हिला देती है, आसमान में छलांग लगाता है और केवल एक वार में दुश्मन के सेनापति को पूरी तरह नष्ट कर देता है। लेकिन आपदा अभी खत्म नहीं हुई। हालांकि स्त्री बच जाती है, जादूगर कुछ जीवन रस हासिल कर चुका होता है। एक पल में उसका सड़ा हुआ शरीर आग में फिर से जवान हो उठता है और वह अपनी पूरी शक्ति के साथ लौट आता है। उसकी भयावह हंसी आसमान में गूंजती है। पहले भाग की कहानी यहीं समाप्त होती है। मनुष्यों और देवताओं, राक्षस और उद्धारक के बीच यह महायुद्ध अब भी बाकी है, जिसका अगला अध्याय दूसरे भाग में खुलेगा। लेन थिएटर को फॉलो करें ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए।